हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइटल इंडक्शन। आज इस एपिसोड में आपको पता चलेगा कि कैसे हम अपने बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे बॉडी में एक्चुअल में करंट स्टेटस में कितना ऑक्सीजन है। क्या ये 500 ml है, क्या ये 800 ml है, 1 लीटर है या 2 लीटर है। बॉडी में कितना ऑक्सीजन है ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला रेस्पिरेटरी फैक्टर, दूसरा सर्कुलेटरी फैक्टर और तीसरा कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। और इन तीनों फैक्टर को अगर हम डिटेल में समझेंगे और इन्हीं तीनों फैक्टर्स को अगर हम इंप्रूव कर लें तो हमें अपने पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की एंट्री हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होती है। ऑक्सीजन डिफरेंट टिश्यूज में, ऑर्गेन्स में सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा पहुंचाया जाता है और इसका कंजम्पशन डिपेंड करता है ह्यूमन की एक्टिविटी के ऊपर। फ्रेंड्स, जिस तरह एक मोटरसाइकिल की टैंक कैपेसिटी होती है उसी तरह हमारे रेस्पिरेटरी की भी टोटल लंग कैपेसिटी होती है। टोटल लंग कैपेसिटी मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। मेल में ये 6 लीटर्स और फीमेल में 4.2 लीटर्स होता है। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब ये हो गया, अगर कोई इंसान जोर से अपनी सांस भरे अपने मैक्सिमम एफर्ट से, उस समय उसके लंग में जो एयर वॉल्यूम होगा वो होगा उसकी टोटल लंग कैपेसिटी। फ्रेंड्स, हम टोटल लंग कैपेसिटी से हमेशा सांस नहीं लेते। हम सांस जो लेते हैं वो लेते हैं करीब 8 to 10 ml पर kg। फ्रेंड्स, जिस तरह बाइक में भी एक रिजर्व वॉल्यूम होता है और जैसे रिजर्व पे जाता है तो बाइक में एक अलार्म या सिग्नल आपको दिखाई देने लगता है कि बाइक में जो पेट्रोल है वो रिजर्व में पहुंच गया। उसी तरह लंग्स के भी टोटल लंग कैपेसिटी में एक भाग होता है जिसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी तक अगर सांस हम छोड़ते हैं उसके बाद हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अभी हमें सांस अंदर लेना चाहिए। और इसी तरह ये नॉर्मली मूवमेंट इंस्पिरेशन से एक्सपिरेशन, मतलब सांस लेने से सांस छोड़ने तक चलता रहता है। अब हम ये देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन कितना एक टाइम पे रहता है। फ्रेंड्स, मेल्स में टोटल लंग कैपेसिटी होता है 6 लीटर्स। 21% ऑफ 6 लीटर्स हो गया 1.26 लीटर्स। तो वहीं में फीमेल में जो टोटल लंग कैपेसिटी होता है वो होता है 4.2 लीटर्स। 21% ऑफ 4.2 लीटर्स हो गया 0.8 लीटर्स। पॉइंट यहाँ पे ये आता है, क्या इतना जानने के बाद हम अब ऑक्सीजन का लेवल अपने बॉडी में बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, हम अपना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम बहुत ही कम वॉल्यूम ऑफ एयर अपने अंदर में लेते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। अगर हम अपने चेस्ट के मसल्स की एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो हम ऐसे ऐसे छोटे एल्वुलाई जो कि अभी तक गैसियस एक्सचेंज में यूज नहीं हो रहे थे, जो अभी तक बंद पड़े हुए थे, उनको भी अभी हम रिक्रूट कर सकते हैं। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से चेस्ट की एक्सपेंशन बढ़ जाती है, चेस्ट में गैसियस एक्सचेंज बढ़ जाता है। बहुत सारे हमारे योगा के एक्सरसाइजेस हैं जिनको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। योगा के डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का यही फंडा होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करने के बाद अब आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। फ्रेंड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें ऑक्सीजन कैरी होता है फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन ब्लड में 2 तरीके से ट्रेवल करता है। या तो वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रेवल करता है या वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर किसी 2 आदमी का हेमोग्लोबिन लेवल एक ही है और उनकी अगर एक्टिविटी डिफरेंट है, सपोज एक एथलीट है एक नॉन एथलीट है, तब भी सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बाइंडेड हेमोग्लोबिन होगा वो सेम होगा। प्रोफेशन और एक्टिविटी से वो डिपेंड नहीं करता कि उसके हेमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो बाइंड करता है हेमोग्लोबिन पे वो एक फिक्स रेशियो में बाइंड करता है। दैट इज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन बाइंड्स पर ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन। का मतलब ये हुआ, सपोज किसी एडल्ट का हेमोग्लोबिन 10 ग्राम पर 100 ml है, उसका हेमोग्लोबिन अगर फुल्ली सैचुरेटेड है तो 10 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन लगभग 13.4 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करेगा। उसी तरह अगर किसी इंसान का हेमोग्लोबिन लेवल 15 ग्राम
पर 100 ml है, तो ये 100 ml ऑफ ब्लड 15 इंटू 1.34 दैट इज 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करेगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूं। सपोज एक हेल्थी एडल्ट है जिसका बॉडी वेट 70 किलो है, जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो सपोज 15 ग्राम परसेंट है, इसका जो सैचुरेशन है वो 100% है। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना ऑक्सीजन है, ये फॉर्मूला है 1.34 इंटू 15 करेंगे 20.1 ml। अब मेल में यूजुअली हम फॉर कैलकुलेशन पर्पस लेते हैं कि 75 ml ऑफ ब्लड वॉल्यूम होता है पर केजी। अगर 75 ml ऑफ ब्लड वॉल्यूम पर केजी है तो 75 ml इंटू 70 kg कितना हो गया 5250 ml। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर 100 ml ब्लड में 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी हो रहा है तो 5250 ml ऑफ ब्लड में करीब करीब 1000 ml। फ्रेंड्स, अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक पर्सन है जिसका कि हेमोग्लोबिन लेवल 10 ग्राम परसेंट है और इसका बॉडी वेट करीब 50 किलो है। तो 10 ग्राम परसेंट पर 100 ml के हिसाब से जो ऑक्सीजन कैरी ये 100 ml ऑफ ब्लड करेगा दैट विल बी अराउंड 13.4 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरीड बाय 100 ml ऑफ ब्लड। पेशेंट का जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो होगा 75 इंटू 50 किलोज दैट विल बी 3750 ml। तो इस ब्लड वॉल्यूम में अब कितना टोटल ऑक्सीजन होगा, कैलकुलेशन के हिसाब से जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इस पेशेंट के ब्लड में होगा दैट विल बी अराउंड 500 ml, मतलब आधा लीटर। फ्रेंड्स, एक थर्ड एग्जांपल देखते हैं जिसमें फीमेल है जिनका बॉडी वेट 50 किलो है और इनका हेमोग्लोबिन 12 ग्राम परसेंट है। फीमेल्स में नॉर्मली हेमोग्लोबिन 12 टू 14 ग्राम परसेंट होता है इंडिया में, तो यहां पे हमने 12 ग्राम परसेंट पकड़ा है। 1.34 इंटू 12 ग्राम करते हैं, वैल्यू आता है 16 ml। फ्रेंड्स, जो एस्टिमेटेड ब्लड वॉल्यूम फीमेल्स में होता है वो होता है अराउंड 70 ml पर केजी। तो 50 केजी के लेडी के लिए एस्टिमेटेड ब्लड वॉल्यूम EBV होगा अराउंड 3500 ml। तो कैलकुलेशन के हिसाब से जो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड रहेगा वो होगा 560 ml। अब आ जाते हैं डिजोल्व्ड ऑक्सीजन में। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.003 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड पर मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो डिपेंड करता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में, लंग्स में कितना प्रेशर ऑक्सीजन का है। वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर में कितना ऑक्सीजन का प्रेशर है। नॉर्मली ऑक्सीजन प्रेशर 80 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रहता है आर्टीरियल ब्लड में। 100 ml के ब्लड में अराउंड 0.3 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी होता है इन डिजोल्व फॉर्म। तो पहले एग्जांपल में जो हमने डिस्कस किया था उसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगा वो होगा अराउंड 15.75 ml ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे एग्जांपल में जो टोटल ऑक्सीजन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैरी होगा वो होगा 11.25 ml ऑफ ऑक्सीजन। और तीसरे फीमेल के एग्जाम्पल में जो टोटल ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में कैरी होगा वो होगा 10.5 ml ऑफ ऑक्सीजन। एक हेल्दी यंग मेल एडल्ट में जिसका हेमोग्लोबिन भी बहुत ही अच्छा है, 15 ग्राम परसेंट है, 70 किलो का है, उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसके बॉडी में एट ए पॉइंट रह सकता है वो होता है 1.26 लीटर्स इन लंग्स और अराउंड 1 लीटर इन सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को देख के हमें ये पता चलता है कि जो ऑक्सीजन का स्टोर है हमारे बॉडी में वो ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम में है। तो फ्रेंड्स, इस जानकारी से हम कैसे अपने बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। अभी दी गई जानकारी के हिसाब से ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो अगर किसी का हेमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रेंज से कम है तो वो ऐसा डाइट लें, अपने डाइट में ऐसा मॉडिफिकेशन करें जिससे कि उनका हेमोग्लोबिन लेवल बढ़े। अगर किसी बीमारी से आपका ब्लड लॉस हो रहा है तो उस ब्लड लॉस को रोकें। खाने पीने में ज़्यादा ध्यान दें, ऐसी चीज़ बिल्कुल ना खाएं जिससे कि आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड्स रुक जाता है। आयरन फूड के साथ विटामिन सी ले रहे हैं, नींबू ले रहे हैं तो वो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो अगर आप हेमोग्लोबिन लेवल अपना बढ़ा देंगे तो आपका ऑक्सीजन कंटेंट
जो ब्लड का है वो बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया ऑक्सीजन कैसे बॉडी में आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में और उसमें कितना ऑक्सीजन रहता है। दूसरा हमने ये देख लिया कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना ऑक्सीजन रहता है। बॉडी में कितना रहेगा वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन का खर्चा कितना आप कर रहे हैं। एक्टिविटी के ऊपर भी ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ता है। एक रेस्टिंग स्टेट में अगर कोई इंसान सो रहा है, लेटा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, तब भी उसका जो ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है वो होता है 3.5 ml ऑफ ऑक्सीजन पर केजी बॉडी वेट। और इस वैल्यू को 3.5 ml ऑफ ऑक्सीजन पर केजी बॉडी वेट को बोलते हैं 1 METS, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन, 1 METS। जैसे जैसे आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती है वैसे वैसे आपका ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ लिख रहे हैं तो आपका जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, ब्रिस्क वॉकिंग में 2 मिनट्स कंज्यूम होता है। रैपिड वॉकिंग में थोड़ा तेज तेज चलने पे करीब 3 मिनट्स तक ऑक्सीजन कंज्यूम हो सकता है। टेनिस जैसे स्पोर्ट्स और वेट लिफ्टिंग या हैवी वर्कआउट करने से जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो 5 मिनट्स तक जा सकता है। एरोबिक डांसिंग लाइक जुम्बा डांसिंग एंड ऑल, उससे जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो 6 मिनट्स तक जा सकता है। जंपिंग जैक्स आप लोग करते हैं, उससे आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन बेस लाइन से 6 टाइम्स बढ़ सकता है, मतलब 6 मिनट्स हो सकता है। स्विमिंग करने से जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो 8 to 11 टाइम्स बढ़ सकता है। और आगे जाते हैं, फुटबॉल और जॉगिंग करने से जो ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है वो बढ़ सकता है करीब 10 to 11 टाइम्स। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखा कि अगर आप ऑक्सीजन कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके बॉडी में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी भी उसको कंपेंसेट करने के लिए तेजी से सांस लेती है, जिससे कि जो हमारा खर्चा हो रहा है वो बैलेंस आउट हो जाए। तो फ्रेंड्स, क्या क्या पॉइंट हमने आज डिस्कस करे जिसको अगर आप इंप्रूव कर लेंगे तो आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। पहली बात, हमारा शरीर कोई बाइक की तरह नहीं है कि एक बार आपने पेट्रोल भर लिया तो पूरे दिन चल जाएगा। हमारी एक्टिविटी और ज़रूरत के हिसाब से हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप साफ हवा लें, बीच बीच में आप रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अपने लंग्स के हेल्थ को मेंटेन रखें, क्योंकि लंग्स में ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर होता है। अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है उसके बारे में जानने के लिए तो प्लीज़ उस वीडियो को वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चौथी पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए वो है आपका हेमोग्लोबिन लेवल। हेमोग्लोबिन लेवल नहीं बढ़ रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं और अपना इलाज कराएं। हेमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रहेगा तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन भी अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, अपने वेट को भी कंट्रोल करके रखें, क्योंकि अगर आप ओवरवेट हैं तो डेफिनेटली आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो आखिरी पॉइंट इसी से आता है कि आपको जो ऑक्सीजन कंजम्पशन रेट अगर आपके बॉडी का ज़्यादा है, सपोज आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, या आपका हार्ट रेट हमेशा बढ़ा रहता है, या आपको नींद नहीं आती, आप हमेशा जगे रहते हो, या आपको एंग्जाइटी रहती है, या आप हमेशा घबराए रहते हो, ऐसी कोई भी कंडीशन में जिसमें कि आपको ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ता रहता है तो ऐसे कंडीशन को भी आप ट्रीट करें। अगर आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाएगा तो डेफिनेटली आपके बॉडी में ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे वीडियो में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए